नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल TSW बंगाल मिरर में। पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। हालिया चुनावी हार के बाद ममता बनर्जी के सियासी किले में एक ऐसी दरार पड़ चुकी है जिसे भरना अब नामुमकिन सा लग रहा है। कल तक जो नेता ममता बनर्जी के पीछे चट्टान की तरह खड़े थे, आज उन्होंने ही बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस यानी TMC इस समय अपने इतिहास के सबसे बड़े आंतरिक संकट से गुजर रही है। लोकसभा से लेकर विधानसभा तक और दिल्ली से लेकर कोलकाता तक पार्टी के भीतर एक बहुत बड़ा विद्रोह हो चुका है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम आपको बताएंगे कि आखिर ममता बनर्जी के इतने भरोसेमंद साथियों ने उनका साथ क्यों छोड़ा और इस बगावत के पीछे की असली इनसाइड स्टोरी क्या है। शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से, जहां इस राजनीतिक भूचाल का केंद्र बना हुआ है। लोकसभा में TMC के करीब 20 सांसदों ने पार्टी से अलग होने का मन बना लिया है। यह कोई मामूली नाराजगी नहीं है, बल्कि इन बागी सांसदों ने संसद में अपना एक अलग गुट बनाने और केंद्र में सत्तारूढ़ NDA गठबंधन को समर्थन देने का फैसला किया है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नाम उन चेहरों के हैं जो पार्टी के बड़े स्टार और सिपहसालार माने जाते रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक काकोली घोष, सायोनी घोष, पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान और बिहारी बाबू के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा जैसे दिग्गज इस बागी गुट का हिस्सा बताए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो इन नेताओं की दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ गुप्त बैठकें भी हो चुकी हैं, जो यह साफ करती हैं कि यह बगावत रातों रात नहीं हुई, बल्कि इसकी स्क्रिप्ट काफी समय से लिखी जा रही थी। यह आग सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी लपटें कोलकाता की विधानसभा तक पहुंच चुकी है। तृणमूल कांग्रेस के आधे से ज्यादा यानी करीब 58 से अधिक विधायक और कई सांसद इस वक्त ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के काम करने के तरीके से बेहद नाराज हैं। विधायकों का आरोप है कि पार्टी के भीतर उनकी आवाज को दबाया जा रहा था और फैसले लेते समय जमीन से जुड़े नेताओं को नजरअंदाज किया जा रहा था। इस बगावत ने तब और गंभीर रूप ले लिया जब बागी गुट ने एक बड़ा कदम उठाते हुए निष्कासित विधायक ऋतुव्रत बनर्जी को पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष घोषित कर दिया। यह सीधे तौर पर ममता बनर्जी के नेतृत्व को चुनौती है, जिसने बंगाल सरकार की स्थिरता पर भी सवाल या निशान खड़े कर दिए हैं। जब शीर्ष पर इतनी बड़ी दरार हो तो उसका असर संगठन के निचले स्तर पर पड़ना लाजमी है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शांतनु सेन समेत कई पार्षदों और नगर निगम के बड़े नेताओं ने अपने पदों से इस्तीफे दे दिए हैं। इस जमीनी उठापटक को रोकने के लिए ममता बनर्जी ने फॉरेन डैमेज कंट्रोल यानी नुकसान की भरपाई करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। उन्होंने पार्टी के संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए अपने सबसे भरोसेमंद साथी डेरेक ओब्रायन और डोला सेन को संयुक्त राष्ट्र सचिव जैसे भारी भरकम जिम्मेदारियां सौंपी हैं। ममता बनर्जी यह दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि संकट के इस दौर में भी संगठन पर उनकी पकड़ मजबूत है। हालांकि सार्वजनिक तौर पर उनका रुख हमेशा की तरह कड़ा है। उन्होंने साफ कह दिया है कि जो नेता पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे खुले हैं, वे जा सकते हैं। इस पूरी बगावत की टाइमिंग बेहद दिलचस्प और ध्यान देने वाली है। जिस वक्त ममता बनर्जी दिल्ली में विपक्षी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने और केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बना रही थी, ठीक उसी वक्त उनके अपने ही सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को बगावत का पत्र सौंप दिया। इससे राष्ट्रीय स्तर पर ममता बनर्जी की राजनीतिक साख को गहरा धक्का लगा है। इतना ही नहीं, इस संकट के बीच एक और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। ममता बनर्जी दिल्ली से अकेले कोलकाता लौट आई, जबकि उनके उत्तराधिकारी माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी दिल्ली में ही रुक गए। इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है कि क्या कांग्रेस और TMC के बीच पर्दे के पीछे कोई नया गठबंधन पक रहा है, या फिर खुद ममता और अभिषेक के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय एक बड़े संक्रमण काल से गुजर रही है। चुनावी हार के बाद शुरू हुआ यह गृह युद्ध अब TMC के अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। क्या ममता बनर्जी अपने कड़े तेवरों और नए संगठन के दम पर इस बिखराव को रोक पाएंगी, या फिर बंगाल में सत्ता का संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और देश और राज्यों की राजनीति से जुड़ी हर बड़ी और सटीक खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।